Hello friends, welcome back to our channel Doubt Expert. Today we are going to continue our class 10th physics NCERT chapter 10 light videos. एक्चुअली हमने हमारी लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइट का। उसके बाद हमने मिरर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा और आज हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम कि जो मिरर्स हैं उनसे रे डायग्राम कैसे फॉर्म होते हैं। कल हमने देखा था कि मिरर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा है हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं स्फेरिकल। ये मैंने आपको स्फेरिकल के बताए हैं कि स्फेरिकल टू टाइप्स के होते हैं, वैसे दो होते हैं, प्लेन एंड स्फेरिकल। तो आज जो हम रे डायग्राम्स देखेंगे उसमें सबसे पहले कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर को लेके चलेंगे, उसके रे डायग्राम समझेंगे। अब आपको ये चीज पता है कि हम कोई भी चीज करते हैं उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। आप किसी ऑफिस में जाते हैं वहां कुछ रूल्स होते हैं, आप ड्राइविंग सीखते हैं वहां कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही जब हम रे डायग्राम फॉर्म करते हैं तो उसके भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ऐसे ही उसमें से कुछ रूल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रे डायग्राम के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई भी रे रे हमारी कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कन्वर्ज होके यानी कि वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। a ray coming parallel to the principal axis passes through the focus after reflection। कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी रे आई पैरेलल और ये कहाँ से गई, फोकस से गई रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसा कि आपको डायग्राम में हमारे पहले से ही दिख रहा है। आज आपकी इजीएस्ट वे के लिए मैं डायग्राम पहले से ही बना के ले आई हूँ। आप इसमें देखिए ये हमारी रे आई है, पैरेलल आई है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इन्फिनिटी पे है। अभी आप में ये सब नहीं समझना है, अभी हमें देखना है कि जो पैरेलल रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गई, फोकस से। अब जो हमारा बेसिक रूल है रिफ्लेक्शन का, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, उसमें आप देखिए कि वो यहाँ से जब हमने इसको बैक करके फॉरवर्ड किया, ये कहाँ से गई, जिस पॉइंट पे आके प्रिंसिपल एक्सिस से टच होगी वो हमारा सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने लास्ट वीडियो में अपना देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो वो आपको बताने के लिए बहुत इजी है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करके पीछे को बनाएंगे, जहां भी आके वो प्रिंसिपल एक्सिस से टच होगी, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, यानी कि एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया फर्स्ट रूल की एवरी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गॉट रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस। वेरी गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। अपोजिट है, उसमें क्या कहता है कि कोई भी रे जो कैसे आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ऑब्वियस सी बात है फोकस से आ रही है। फोकस हमारा कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, हवा में तो होगा नहीं। क्लियर है बिल्कुल। तो ये जो हमारी रे आई फोकस से आई, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट रूल है उससे, फर्स्ट वाले से। और इसमें भी सेम फॉलो होगा कि अगर हम यहाँ से पीछे को करते हैं तो ये जिस पॉइंट पे टच होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, डेट इज कॉल्ड सेंटर। एंड हियर एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आर, और ये दोनों क्या, फिर से दोनों इक्वल होंगे। आप एक बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना कर देना कि यहाँ पे आपने आई लिख दिया और इधर आर लिख दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। एंगल ऑफ आई हमें लास्ट क्लास में आपको बताया था वो किससे बनता है, द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ, ये हमारा नॉर्मल है जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, with normal is called angle of incidence। तो इसीलिए ये इंसिडेंट रे है हमारी, इसलिए ये जो एंगल बनाएगी दिस इज इंसिडेंट रे, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ना कि ये। और इसके अपोजिट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये वाली है, ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है।
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री टू आस्क हैं, आप इजीली पूछ सकते हैं। जब भी आपको कोई डाउट आए आप उस ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है ना? ओके। अब हमारे दो रूल हो गए हैं। फर्स्ट रूल तो समझ गए कि कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। सेकंड रूल, अगर कोई फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। डाउट नहीं होना चाहिए, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी ये लाइन है। थर्ड रूल क्या है? अ रे कमिंग फ्रॉम सेंटर, कहाँ से आ रही है? सेंटर से। दिख रहा है ये सेंटर से आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल है। क्या? कि रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई भी रे अगर सेंटर से जा रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। रे कमिंग फ्रॉम सेंटर रिट्रेस, रिट्रेस का मतलब क्या है? वापस अपने उसी पे चली जाएगी। रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? ये आई, जैसे ये है, ये सेंटर से रे आई, इंसिडेंट भी यही थी और ये वापस इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी बिकॉज दिस इज द सेंटर। ओके फाइन। हमारा नेक्स्ट रूल फॉर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द लास्ट रूल। ये आपका जो बेसिक रूल है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर आती है, पोल हमें पता है, पोल इज द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस टचेस द मिरर, तो दिस इज द पोल। And if incident ray falling on pole, then it got reflected through the equal angle of incidence। जितना इसने इंसिडेंट से फॉर्म किया था, इंसिडेंट रे ने फॉर्म किया था, उतने पे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड फॉर दिस टाइप ऑफ रे डायग्राम दस प्रिंसिपल एक्सेस वर्क एज अ नॉर्मल, वर्क्स एज अ नॉर्मल, ये इसके लिए नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी और जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल है और उसी एंगल पे ये हमारे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको तीन तरह पे देख लिया कि अगर हमारी फोकस पे आती है, सेंटर पे आती है या पोल पे आती है तो किस तरह से उसका रिफ्लेक्शन होगा। दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर द कॉन्वेक्स सॉरी दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर एंड सेम टाइप्स ऑफ रूल आल्सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर जो हम अभी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी कॉनकेव मिरर के लिए हमने आपको रूल बता दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल बताएंगे कि उसमें रे डायग्राम कैसे फॉर्म होता है। इस अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे जो हमारे टर्म्स है उनका, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ऑलरेडी हम एक वीडियो में बता चुके हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है? और और क्या होता है? ये आई आपको पता है और आर आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन्हीं टर्म्स का ही यूज होना है पूरे हमारी रे डायग्रामिंग में। ठीक है ना? चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, उसमें कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स बताते हैं। थैंक यू।